गुड मॉर्निंग बच्चों। जो मैंने पहले आपको सेंटेंस दिया था उसमें कई ऐसे थे जो कि आवाज़ पहचान में नहीं आ रही थी। कई बच्चों ने रिप्लाई दिया था कि सर दोबारा से आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा दोबारा मैं आपको ये वीडियो डाल के ये बताऊं कि नेक्स्ट जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा था उसका सॉल्यूशन मैं निकालूं। तो बच्चों चलिए आप दोबारा से उसी सेंटेंस को दोहराते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है 2-4 दिन पहले आपको मैंने जो भेजा था। अब मैं आपको दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेंटेंस मतलब वाक्य। डेफिनेशन ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो एक जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले एक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, राम हैज़ अ बुक, वेयर आर यू गोइंग। समझ लिए बच्चों, राम हैज़ ए बुक, वेयर आर यू गोइंग। कि राम के पास एक पुस्तक है, आप कहाँ जा रहे हैं। ये वाक्य आपके पास है। अब ठीक है, आप देख रहे हैं, स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब है पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट जिसे कर्ता कहते हैं। अब इसका है कि द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज said is called the sentence. दोबारा कहते हैं, द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये करता है, शब्द या समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए कहलाता है। एग्जाम्पल, यू आर ए बॉय। यू यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट है। हम लोग करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग, तो यहाँ यू जो है वो सब्जेक्ट है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। द बुक ऑन द टेबल ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। तो यहाँ पर बच्चों द बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब प्रेडिकेट्स, विधेय जिसको कहते हैं। अब विधेय सब्जेक्ट के बाद जो होते हैं, तो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट समझ गए। इसकी सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट है। अच्छी तरह आप इसे देखिए। ठीक है बच्चों, अब सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट चाहे यू हो, ही हो, कोई नाम हो। एग्जाम्पल, यू आर ए बॉय। तो यू तो सब्जेक्ट है, बाकी जो आर ए बॉय वो प्रेडिकेट है। रवि इज माई ब्रदर। रवि मेरा भाई है। तो यहाँ रवि तो सब्जेक्ट है और बाकी जो वो प्रेडिकेट है। नोट, सेंटेंस में प्रेडिकेट की शुरुआत सदैव वर्ब से होती है। ये नोट करें बच्चों, सेंटेंस में प्रेडिकेट की शुरुआत सदैव वर्ब से होती है। वर्ब तो आप जानते होंगे। अब आगे चलते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। assertive sentence,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा से मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूँ उसकी, जिसमें कि आपको साथ साथ हिंदी भी इसमें आए। तो एसर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस। डेफिनेशन है, ए सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस। आप नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। अब इसकी हिंदी, ऐसा वाक्य जो एक कथन का निर्माण करता है एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, रवि इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, सूरज पूरब में उगता है, रवि इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, रवि फील्ड में नहीं खेलता है। एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। ए सेंटेंस विच asserts समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिससे स्वीकारने का बोध हो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसे आप नोट डाउन भी करते रहिए। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, अफर्मेटिव सेंटेंस। वीडियो लंबी हो सकती है, अगर लंबी होगी तो कम कर देंगे। अब आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ए सेंटेंस विच डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिससे नकारने का बोध हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वह वाक्य जिसे नकारने का बोध हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए फिर आगे बोलते हैं। एग्जाम्पल, रवि इज नॉट प्लेइंग, यहाँ नॉट है, निगेटिव जो बता रहा है कि नॉट है। तो रवि इज नॉट प्लेइंग, रवि नहीं खेल रहा है। यहाँ पर नॉट लगते ही नेगेटिव हो गया। आप लिखते रहिए। अब नोट, एसर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है तथा फुल स्टॉप से समाप्त होता है। अब नीचे मैंने लिखा सब्जेक्ट और उसके बाद आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं, वह एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। उसी के रूप में होते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट से शुरू होता है, प्रारंभ होता है। अब क्योंकि मैं थोड़ा स्लो में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब ऐसा वाक्य जिससे एक प्रश्न का बोध होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लग गया। कैन यू डू इट, क्या तुम यह कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एस या नो टाइप क्वेश्चंस। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। मुझे उम्मीद है कि इस बार आपको सही आवाज़ समझ में आ रही होगी, सुन पा रहे होंगे ठीक ढंग से और समझ भी पा रहे होंगे ठीक ढंग से। एग्जाम्पल, हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है।
बी दूसरा देखिए, अदर देन यस ऑब्लिक नो टाइप्स क्वेश्चंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनके उत्तर यस या नो में न दिया जा सके। एग्जाम्पल, वेयर इज योर, ऐसे इंट्रोगेटिव जिसका उत्तर यस या नो में न दिया जा सके, हम उसका उत्तर हाँ या ना में भी नहीं दे सकते। क्योंकि ये यस या नो टाइप क्वेश्चन है। नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तथा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। क्योंकि बच्चों ये सभी के लिए है। अब आते हैं थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। डेफिनेशन, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस a command, an order, a request or an advice is called an imperative sentence. फिर से सुनिए, a sentence which expresses a command, an order, a request or an advice is called an imperative sentence. जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कभी कभी बोलते हैं, गिव मी ए बुक, सिट डाउन, स्टैंड अप ऑन द बेंच, डू नॉट पल्प द फ्लावर, सो ऑन। तो जिस वाक्य से पहचान ही लिया आपने, नॉट। इंपरेटिव सेंटेंस प्राय मेन वर्ब या डोंट से प्रारंभ होता है तथा फुल स्टॉप से समाप्त होता है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस की खास बात है कि इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। जैसे कहते हैं, डू नॉट पल्क द फ्लावर, किसे कह रहे हैं? तुमको कह रहा है, तो यू ये छिपा रहता है। ठीक है बच्चों, आराम से समझिए, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आप लोग लिख भी रहे होंगे। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता है वह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। ऑपरेटिव सेंटेंस प्राय में से प्रारंभ होता है तथा इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त होता है। इंटरजेक्शन का मार्क बच्चों ये आप देख रहे हैं, आखिरी में जो लगाया जाता है, एक डंडे खींचते हैं इस तरह के और नीचे बिंदी लगाते हैं, वो है में प्लस आखिरी में
इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। A sentence which expresses some sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence. A sentence which expresses some sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence. जिस वाक्य से मन की कुछ अचानक तथा तीव्र मनोभाव प्रकट होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, आई एम running, how dark the night is. Example, I am running, how dark the night is. नोट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रायः ब्रेवो, हुर्रा से प्रारंभ होते हैं तथा फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। या तो वाटर एन या हाउ से प्रारंभ होता है तथा इंटरजेक्शन मार्क्स से समाप्त होता है। बच्चों नोट डाउन कर रहे होंगे आप लोग। नोट भी लिखना जरूरी है ताकि आपको उन बातों को समझ में आए। अब ब्रेवो हुर्रा प्लस फुल स्टॉप या व्हाट से शुरू हो या हाउ से शुरू हो और आखिरी में मार्क्स लगाते हैं।